अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू MBK डेली रूटीन व्लॉग्स। दोस्तों आज मैंने सोचा कि बजाय आप लोगों को डेली बेसिस पे एक प्रॉपर्टी दिखा दूं, मैंने कहा कि प्रॉपर्टी के अंदर जो टैक्स के हवाले से कॉम्प्लिकेशंस है या लोग समझने से कासिर है, या हर बंदा ये चाहता कि भाई मुझे इजीली अंडरस्टैंड कर सकूं मैं, मतलब कि पाकिस्तान में जो नया टैक्स इम्प्लीकेशन के हवाले से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर करने से डरे हुए हैं। और काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया या कॉल्स करके कहा कि भाई आप काफ़ी वीलॉग्स करते हो प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको वैसे भी फाइनेंस के स्टूडेंट हो और आपको टैक्स के हवाले से नो हाउ है, तो हमें थोड़ा सा इस हवाले से एक वीडियो बना के अपडेट दे दो। मैंने इसलिए इस शॉर्ट वीडियो के अंदर सोचा कि आप लोगों को कुछ चंद एक चीज़ें जो है ना टैक्स के हवाले से, जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके हवाले से अपडेट कर दूं। बिलाशुबा काफ़ी दोस्तों ने इसके ऊपर वीलॉग्स किए हुए हैं और उन्होंने भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई होगी, और मैंने सोचा कि आप लोगों तक मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन पहुंचा दूं। दोस्तों, फाइनेंस बिल 2022-23 के अंदर जो है ना टैक्स के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आई है जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, तो इसकी वजह से जो है ना रियल इस्टेट डिवीज़न के अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट आया है, और ख़ासकर जो है ना प्लॉट्स के ख़रीद फरोख्त के ऊपर जो है ना काफ़ी लोग हिचकिचा रहे हैं, और ख़ासकर जो नॉन फाइलर्स है वो तो बिल्कुल ही जो है ना प्लॉट लेने से डरते हैं कि भाई इस पे इतना ज़्यादा टैक्स हम पे लगता है और प्लॉट का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों को समझाऊं और इजी अल्फाज में जो है ना आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि टैक्स की इम्प्लीकेशंस फाइनेंस बिल 22-23 के अंदर क्या हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पहले भी था प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब 21-22 के अंदर जो है। इसी तरह से कैपिटल गेन टैक्स भी जो है वो पहले भी था प्रॉपर्टी मतलब ख़रीदो फरोख्त के ऊपर। और इसी तरह से जो है इस दफ़ा जो इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है, एक नया टैक्स ऐड किया है, वो है जी डीम टैक्स के नाम से इन्होंने ऐड किया है। जो इंडिविजुअल एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करता है और उसकी वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो उसके ऊपर जो है ना टैक्स की इम्प्लीकेशन है, ये डीम टैक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी को 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आसानी होगी। प्रॉपर्टी जो है ना 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। एक तो प्लॉट होता है या फाइल होता है, जो किसी सोसाइटी से आप ख़रीदते हो या बेचते हो, ये एक चीज़ हो गया जी। दूसरा, आपके पास घर है, आपने घर ख़रीदना है या घर बेचना है, ये दूसरा सेगमेंट है जी। और तीसरा सेगमेंट है जो हाई राइज बिल्डिंग है, जहाँ पे कोई अपार्टमेंट्स वगैरह बने होते हैं, डिफरेंट लोग अपार्टमेंट्स बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बना के वहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स बना के बेचते हैं, तो ये तीसरा सेगमेंट है। तो प्रॉपर्टी को इन 3 सेगमेंट्स के अंदर जो है ना आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये टैक्स को समझने में बहुत आसानी होगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो इंक्रीज़ आया है ये जो विद होल्डिंग टैक्स के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स में जो है जी इंक्रीज़ आया है, ये पहले पिछले मतलब फाइनेंशियल ईयर में ये 2% था जी, सॉरी 1% था फाइलर के लिए, और वो अब बढ़ के जो है ना 2% हो गया है। और नॉन फाइलर के लिए जी ये पहले 2% था और अब बढ़ के जो है ना 5% हो गया है, यानी इस वजह से जो ना नॉन फाइलर जो है वो 3% से हिट हो गया है, और फाइलर जो ना स्टिल 1% से हिट हुआ है। अगर फाइलर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो वो उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी, एडिशनल। मतलब कि पिछले साल 1% दे रहा था, अब इस साल मज़ीद 1% देगा, और वो एसेस वैल्यू होता है जो FBR के ऊपर उसने डिक्लेयर किया है अपने रिटर्न के अंदर प्रॉपर्टी को, मतलब जिससे आप ख़रीद रहे हो उसने अपने प्रॉपर्टी को जो डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू के ऊपर जो है ये टैक्स एसेस होता है। और उसी हिसाब से आपको जब फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करते हो, यानी जो प्लॉट या प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करते हो, उस दौरान जो है ना आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अच्छा, ये हो गया जी विद होल्डिंग टैक्स में जो अमेंडमेंट आई है, यानी कि सिर्फ मैं इस टाइम प्लॉट की बात कर रहा हूँ, प्लॉट के परचेज और सेल के ऊपर, ठीक है जी। और अच्छा जी, दूसरा जो इसमें सेगमेंट है जी वो है दूसरा जो टैक्स है इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर, वो है कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी होल्ड किया और उसने जो है ना चंद साल अपने पास उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के बाद उसने बेचा, तो वो क्या किया जी, उसने उसके ऊपर कैपिटल गेन अर्न किया। यानी कि मतलब एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख थी, अब वो 1 करोड़ रुपए की हो गया है, मतलब कि 60 लैक्स उस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्रीज़ आया है। तो वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके ऊपर
कैपिटल गेन टैक्स उसको देना पड़ेगा। बट कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जो है ना एक स्लेब सेट किया हुआ है, एक स्लेब रेट है जी। यानी कि एक बंदा जो है ना 1 साल प्रॉपर्टी होल्ड करके बेचेगा तो कितना % टैक्स होगा, दूसरे साल होल्ड करके बेचेगा तो कितना टैक्स होगा, तीसरे साल, इस तरह से कैपिटल गेन टैक्स की ये जो है ना स्लेब सेट की हुई है। तो पहले यह था कि 4 साल अगर आपके पास प्रॉपर्टी 4 साल आपने होल्ड की हुई है और 4 साल बाद अगर आप बेचने जाते हो तो आप जो है ना कैपिटल गेन टैक्स से एग्जम्प्ट थे, ठीक है जी। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया, अब इन्होंने पीरियड को इंक्रीज़ किया हुआ है, इन्हांस किया हुआ है और वो 4 साल से बढ़ा के इन्होंने 6 साल कर दिया है। अच्छा जी, इससे जो रियल इस्टेट डिवीज़न पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत बैडली एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा जी, कैपिटल गेन टैक्स जो है जिसके बारे में मैंने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एक स्लेब के थ्रू जो है ना आप पे एप्लीकेबल होता है। मतलब कि जितना साल आपने वो प्रॉपर्टी होल्ड किया हुआ है उस हिसाब से जो है ना आप के ऊपर वो टैक्स की इम्प्लीकेशन होती है। मतलब पहले साल में अगर आपने बेचा तो उसके ऊपर एक डिफरेंट रेट होगा, दूसरे साल में बेचोगे उसके ऊपर डिफरेंट रेट होगा, तीसरे साल में बेचोगे उसके ऊपर एक डिफरेंट रेट होगा। इसी तरह 4th ईयर में डिफरेंट होगा। इसी तरह से आगे जितना इन्होंने एक कैप रखा हुआ है वहाँ तक जाके अगर आप सेल करते हो तो उसका एक डिफरेंट रेट होगा। तो वो रेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैपिटल गेन के हवाले से। अच्छा, मीनवाइल जो समझने वाली बात है वो ये है कि प्लॉट्स के अंदर जो है ना कैपिटल गेन टैक्स जो है, अब इन्होंने क्या किया जी, पहले 4 साल तक का एक टन्योर था जिसमें अगर एक होल्डर प्रॉपर्टी को अपने पास रखता था और बेचता था तो उसके ऊपर एक डिफरेंट रेट था। अब इन्होंने जनाब इसको एक्सीड कर दिया है, 4 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया इस पीरियड को, और साथ साथ टैक्स का जो अमाउंट है या टैक्स की परसेंटेज है वो भी इंक्रीज़ किया हुआ है। तो अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ कि प्लॉट या फाइल आप अगर सेल परचेज करते हो तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है वो किस परसेंटेज से एप्लीकेबल होगा। अच्छा, 15% जो है ना, अगर 1 साल के अंदर अंदर एक बंदा अपना प्लॉट लेके ख़रीद के 1 साल के अंदर अंदर अगर सेल करता है तो कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको 15% देना पड़ेगा एसएस वैल्यू के ऊपर। यानी एसएस किसी भी सोसाइटी में सपोज़ एक प्लॉट है, उसकी एक वैल्यू एसएस होती है एफबीआर के अंदर, ठीक है। यानी कि एफबीआर में अपना रिटर्न के अंदर सपोज़ मैंने एक प्लॉट होल्ड किया है और अगर वो प्लॉट मुझे अलॉट नहीं हुई या मुझे पोजीशन उसका नहीं मिला तो उस सोसाइटी के अंदर जो है ना उसकी असेसमेंट होती है। मतलब कि उस सोसाइटी के अंदर उस प्लॉट की क्या वैल्यू है वो असेसमेंट के अंदर शामिल होती है। तो इसी वजह से जो है ना उस हिसाब से जो है ना, मतलब कि अगर 1 करोड़ का अगर प्लॉट की वैल्यू है, ठीक है जी, आप ख़रीदना चाहते हो तो आप घबराइए नहीं, प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स वैसे भी सेलर देता है, जो ख़रीदार है वो नहीं देता। 1 साल बाद अगर वो बेचता है एक्सीडिंग 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स तो उसके ऊपर जो टैक्स की इम्प्लीकेशन है वो 12.5% है। इसी तरह से 10% जो है वो अगर वो एक्सीड करता 2 ईयर्स लेकिन 3 साल से कम है तो उसके ऊपर 10% है। अगर वो एक्सीडिंग 3 ईयर्स बट 4 साल से कम है तो वो 7.5% है। इसी तरह से अगर 5 साल के अंदर अंदर यानी कि 5 साल से एक्सीड नहीं करता तो वो 5% है जी। इसी तरह से 6 साल का जो पीरियड 4 साल एक्सीडिंग 5 साल एक्सीड करता है लेकिन 6 साल से कम है, 5 साल एक्सीड करता है और 6 साल से कम है तो उसके ऊपर जो है ना आपको 2.5% कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा। ये एक स्लेब बना हुआ है और 6 साल के बाद अगर आप बेचते हो तो वो आपको एग्जम्प्ट होता है गेन टैक्स, ठीक है जी। ये एक नया स्लेब आया हुआ है कैपिटल गेन टैक्स का जो पर्टिकुलरली रियल इस्टेट डिवीजन के ऊपर यानी कि सेलर के ऊपर अप्लाई होता है जिसको जो प्रॉपर्टी होल्डर है, ठीक है जी। इसी तरह से जो तीसरा टैक्स की मैं बात कर रहा था वो टैक्स है जी डीम टैक्स। एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, वो जनाब पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा होल्ड करते हैं और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है एसएस वैल्यू वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा आपके पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ है तो उसके ऊपर जो है ना आपके ऊपर सालाना टैक्स की इम्प्लीकेशन होगी 1% ऑफ द एसेस्ड वैल्यू, ठीक है जी।
तो ये है मैंने प्रिसाइज से नोट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि टैक्सेस का जो है ना, प्रॉपर्टी के टैक्सेस का क्या इम्प्लीकेशंस है 22-23 के ईयर के अंदर। तो इसमें हमें ये लगता है कि जो रियल इस्टेट डिवीज़न के अंदर जो है ना, सबसे पहला जो मेजर इम्पैक्ट आया है वो पर्टिकुलरली प्लॉट्स के अंदर आया है। और प्लॉट्स के ऊपर जो है ना कैपिटल गेन टैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, प्लॉट्स के ख़रीदो फरोख्त के ऊपर। और उसके अंदर जो है ना पीरियड भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, प्लॉट्स के अंदर इन्होंने 6 साल का पीरियड रखा हुआ है। और इसी तरह से जो हाउस के ऊपर जो है ना, अगर हाउस एक घर जो है ना आप ख़रीदते हो 4 साल अपने पास रखे तो उसके ऊपर आपका टैक्स एग्जाम्प्ट है और उसका थ्रेशोल्ड थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह से जो है ना आपका अपार्टमेंट जैसा हाई राइज बिल्डिंग की मैंने बात की है, तीसरा जो सेगमेंट मैंने बताया था इनिशियली आपको, तीसरा सेगमेंट जो है हाई राइज बिल्डिंग यानी अपार्टमेंट है, वो अगर 1 साल आप होल्ड करके बेचते हो तो आपके ऊपर टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं होती, ठीक है जी। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो टोटली जो है ना इंडस्ट्री के, जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर या डिवीज़न के अंदर ये सारा जो है ना अमेंडमेंट्स या चेंजेस आए हैं फाइनेंस बिल 2022-23 के अंदर। तो इससे मेजरली जो इफ़ेक्ट हुआ है वो नॉन फाइलर जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है ज़्यादा, और दूसरा जो प्लॉट होल्डर है वो इफ़ेक्ट हुआ है। और इस वजह से जो ना इसको डिस्करेज किया है इन्होंने, यानी कि प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया है एक तरह से, ठीक है। और दूसरा घरों की जो खरीदो फरोख्त है उसको भी डिस्करेज किया हुआ है। और इन्होंने इंकरेज किया हुआ है हाई राइज बिल्डिंग को, हाई राइज बिल्डिंग यानी कि अपार्टमेंट्स वगैरह को इंकरेज किया हुआ है, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है ना 1 ईयर के बाद एग्जाम्प्ट है, ठीक है जी। और डीम टैक्स जो है वो मैंने बताया कि एडिशनल है, जो मतलब एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा जो ना होल्ड करता है एक इंडिविजुअल, और उसकी वैल्यू जो है ना 2.5 करोड़ से ज़्यादा है एज़ पर असेस्ड वैल्यू, यानी कि एफबीआर के असेसमेंट के हिसाब से अगर उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो है ना टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन होता है, ठीक है जी, जो नया टैक्स इन्होंने लगाया है। तो ये था जी आज का ओवरऑल सिनेरियो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है ना अपने व्यूज़ के थ्रू मैं अपना कंट्रीब्यूशन इस हवाले से दे दूँ प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। सो मैंने अपना इन्फॉर्मेशन, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन था मैंने कोशिश किया आप लोगों तक पहुंचाने की। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई मुझे अपना फीडबैक देना चाहे तो कमेंट में जो है ना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगले व्लॉग में मिलते हैं एक न्यू सेगमेंट के साथ, एक न्यू जो है ना व्लॉग के साथ। वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं प्रॉपर्टी का व्लॉग करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। मीरबाज खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।